Hello students, how are you? I hope all of you are happy. Today we are going to learn a lesson, motion and types of motion. चित्र में एक तितली एक गमले से होकर फूल के पौधों पर इधर उधर घूम रही है। तो हम लोग देख रहे हैं कि समय के अनुसार गमले की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गमला विराम अवस्था में है और तितली गतिशील अवस्था में। अतः यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील कही जाती है। अब हम लोग जानेंगे मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन। चित्र में एक कार्टून बॉय साइकिल से जा रहा है और दूसरे चित्र में एक कार्टून बॉय विद्यालय से घर की तरफ जा रहा है। इस चित्र में दो लड़कियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं। इस चित्र में एक कार सड़क पर दौड़ रही है। तीनों ही स्थितियों में हम लोग देख रहे हैं कि वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग सरल रेखीय गति कहते हैं। चित्र में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है और दूसरे चित्र में कोल्लू का बैल कोल्लू से एक नियत दूरी पर उसका चक्कर कर रहा है। हम दोनों स्थिति में देख रहे हैं कि केंद्र से उस वस्तु जो वस्तु चक्कर कर रही है उसकी दूरी लगातार एक ही रह रही है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक यही वृत्तीय गति हमें घड़ी की सुइयों में दिखाई देती है। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कुम्हार के चाक का। कुम्हार जिस पर बर्तन बनाता है और लट्टू अपने अक्ष पर चारों तरफ घूम रहा है। चरखे को देखें तो चरखा जो है एक अक्ष के चारों तरफ घूम रहा है। तो इस प्रकार की गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जब कोई वस्तु अपनी धुरी अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति या रोटेटरी मोशन कहलाती है। इस चित्र में देखें तरफ चक्कर लगा रही है और दूसरे चित्र में घड़ी की सुइयां एक निश्चित समय के बाद फिर से अपनी उस गति को दोहराती हैं। तो इस प्रकार की गति को जिसमें वस्तु एक निश्चित समय के पश्चात अपने पूर्ववर्ती स्थिति को दोहराती है तो उस गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। इस वाले चित्र में देखें जूजू और एक लड़की झूले पर झूल रहे हैं। तो दोनों स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ ये लोग गति कर रहे हैं। ठीक इस प्रकार की गति हमको घड़ी के पेंडुलम में दिखाई देती है, जिसमें यह जो घड़ी का पेंडुलम है एक निश्चित बिंदु के दोनों तरफ गति करता है। इस प्रकार की गति को हम लोग दोलन गति या वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर इधर उधर गति करती है तो उसकी गति को हम लोग दोलन गति या कंपन गति कहते हैं।
चित्र में एक साइकिल दिखाई दे रहा है। यदि साइकिल सड़क पर चले तो इस प्रकार की गति को हम लोग सरलरेखीय गति करते हैं। और यदि हम लोग साइकिल के पहिए को देखें जिसकी दूरी उसके सेंटर से इक्वल रह रही है, बराबर रह रही है, तो वृत्तीय गति है। जबकि उसके दूरी को हम लोग देखें तो अपने अक्ष पर ही इधर उधर घूम रही है, तो उस गति को हम लोग रोटेटरी मोशन कहते हैं। कहने का मतलब एक ही वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। जैसे साइकिल में घूर्णन गति, रेखीय गति और यहाँ तक कि वृत्तीय गति भी देखी जा सकती है। Thanks for watching. Have a nice day.